अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार की तरफ जा रहे थे। जेब में सिर्फ 8 दिरहम थे। रास्ते में एक ज़ईफ़ औरत बैठी रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए, इसके करीब पहुँचे और इसके गम में शरीक होने के लिए उससे पूछा, अम्मा क्यों रो रही हो, क्या हादसा पेश आया है? बुढ़िया बोली, बीबी ने 2 दिरहम देकर सौदा लाने के लिए भेजा था। वह दिरहम रास्ते में कहीं गिर गए। अब वह क्या ख्याल करेंगे? यह कहकर बुढ़िया ज़ारो कतार रोने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जेब से 2 दिरहम निकाले और बुढ़िया के हाथ पर रखे और उसको तसल्ली देते हुए आगे बढ़ गए। बाज़ार पहुंचकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिरहम में एक कमीज़ खरीदी और वापस हो गए। वापसी में क्या देखते हैं कि एक फ़कीर बिल्कुल नंगा खड़ा है। फटा पुराना कपड़ा टांगों पर बांध रखा है और सादा लग रहा है। जो मुझे पहनाएगा अल्लाह इसे जन्नत का जोड़ा अता फरमाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा रुके। फ़कीर ने फिर सदा लगाई, जो मुझे पहनाएगा अल्लाह उससे जन्नत का जोड़ा अता फरमाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह कमीज़ उसी वक्त इस फ़कीर को पहना दी और फिर बाज़ार की तरफ चलते हैं। वहाँ जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी कमीज़ 2 दिरहम में ख़रीदी और घर के लिए वापस हुए तो देखा कि रास्ते में फिर वही बुढ़िया खड़ी रो रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, अम्मा अब क्या बात है? बुढ़िया बोली, या रसूल अल्लाह, मैं आप पर कुर्बान, मैं कहाँ तक आपको परेशान करूँ? घर से निकले हुए काफ़ी देर हो गई है। घर वालियाँ इंतज़ार कर रही होंगी। यहाँ देर लग गई, इतनी देर में पहुँचूँगी तो वह नाराज़ होगी, बुरा भला कहेंगी। बुढ़िया यह कहकर फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुढ़िया की फरियाद ध्यान से सुनी और बुढ़िया पर तरस आया, उसे तसल्ली दी और फरमाया, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। बुढ़िया खुशी खुशी चल दी। अल्लाह के रसूल भी साथ साथ थे। थोड़ी ही दूर गए थे कि कुछ अंसार के घर नज़र आए। बुढ़िया ने हुजूर को बताया, इन्हीं घरों में काम करती हूँ। इन घरों के मर्द बाहर गए हुए हैं, घरों में सिर्फ औरतें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरों के करीब पहुँचे और ज़रा बुलंद आवाज़ से कहा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ सुनकर खातून खुश हो गई मगर बिल्कुल खामोश रही। किसी घर से कोई जवाब न आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बुलंद आवाज़ में कहा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर वही खामोशी रही। किसी घर से कोई जवाब न आया। ख़वातीन दरवाज़े के बिल्कुल करीब आ गईं और सोच रही थी कि वह दिल नवाज आवाज़ फिर आए। अल्लाह के रसूल ने तीसरी बार फिर ज़रा बुलंद आवाज़ से कहा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारे घरों की औरतों ने मिलकर जवाब दिया, वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बीबियों, क्या तुमने मेरी पहली आवाज़ नहीं सुनी थी? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपका पहले ही सलाम सुन लिया था और आपकी आवाज़ पहचान ली थी, लेकिन जवाब इसलिए नहीं दिया कि आपकी ज़ुबान मुबारक से सलामती और रहमतों की बरकत की दुआएं हम और हमारे बच्चे बार बार सुने। औरतों ने इरादत का इजहार करते हुए कहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और फरमाया, यह तुम्हारी खादिमा डर रही है कि तुम इसे डांटोगी और सज़ा दोगी। इत्तेफाक से इस अल्लाह की बंदी को देर हो गई थी। मैं इसकी सिफारिश के लिए आया हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्फाज सुनकर ख़वातीन की आँखों में आंसू आ गए और एक दीवान होकर बोली, या रसूलुल्लाह, आपको सिफारिश के लिए लेकर आई हैं। 130 तो हम इसी वक्त इसको आज़ाद करते हैं। अब इसकी किसी का कोई हक नहीं है। बंदी की आज़ादी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से चमक उठा और आप इनकी खातिर दुआ देते हुए खुशी खुशी घर वापस आ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का एक पहलू यह भी था कि आपने ऐसे आम आदमी को भी इज़्ज़त और वक़ार अता फरमाया जिससे मुहासरे में कोई ख़ास अहमियत हासिल न थी। अरबन के मशहूर कबीला बानो गठन की एक शाखा है। यह कबीला मदीना मुनव्वरा के एतराफ़ में आबाद है। इस कबीले का एक बदहावी ज़ाहिर बिन
बिन हराम मदीना मुनव्वरा के कुछ फासले पर रहता था। यह निहायत गरीब शख्स था, शक्ल सूरत में भी ज़्यादा खूबसूरत ना था, मगर इसी एक खूबी यह थी, यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करता था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसे खूब मोहब्बत करते थे। ज़ाहिर बिन हराम जब भी मदीने मुनव्वरा आता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ देहाती तोहफे मसलन ताज़ा सब्जियां, फल सत्तू वगैरह लेकर आता। ज़ाहिर जब वापस जाने लगता तो अल्लाह के रसूल भी उसे शहरी तोहफे देकर रुखसत फरमाते थे। एक दिन तो अल्लाह के रसूल ने ऐसा एजाज़ अदा फरमाया जो गालिबन किसी और सहाबी के हिस्से में नहीं आया। इरशाद फरमाया, ज़ाहिर हमारा देहाती दोस्त है और हम उसके शहरी दोस्त हैं। ज़रा हदीस के अल्फाज पर गौर फरमाइएगा। यकीनन ख़ानदान का एक देहाती दोस्त है और मोहम्मद का देहाती दोस्त ज़ाहिर बिन हराम है। ज़ाहिर सीधा साधा आदमी था, शहरी आदाब से नावाकिफ़ था। जब अपने गांव से आता तो अपने हमराह लाई हुई सौगात लेकर बाज़ार में किसी जगह खड़ा हो जाता और बेचना शुरू कर देता। पुराने ज़माने से यह दस्तूर चला आ रहा है। देहात से जब कोई शख्स सब्जियां, फल वगैरह लेकर आता तो लोग भागते हुए उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाते। उन्हें ताज़ी सब्जियां मिल जाती थीं और अमूमन सस्ती होती थी। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि ज़हीर अपने हमराह कुछ देहाती सौगात लेकर मदीना मुनव्वरा के बाज़ार में आया और एक जगह खड़े होकर उन्हें बेचने लगा। उसकी किस्मत अच्छी थी कि अल्लाह के रसूल भी बाज़ार में तशरीफ़ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने देहाती दोस्तों को देखा तो आपने पीछे से जाकर उसकी आंखों पर अपने मुबारक हाथ रख दिए। ज़रा तसव्वुर कीजिए, ज़ाहिर की आंखों पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रेशम से ज़्यादा नाजुक और अंबर गुलाब से ज़्यादा खुशबूदार हाथ है। पहले तो वह घबराहट के आलम में कह रहा था, कौन है भाई, मेरी आंखों पर किसने हाथ रख दिया है। लेकिन जब उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों की नज़ाकत को महसूस किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू सूंघ ली, तो इसे मालूम हो गया कि इसके पीछे तो कायनात के इमाम खड़े हैं। इसको मौका गनीमत जाना और अपनी पुश्त को नबी पाक के सीने में मसला शुरू कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत भरे अंदाज में फरमाया, लोगों कौन है जो इस गुलाम को ख़रीदे। ज़हीर ने भी मोहब्बत भरे अंदाज में अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ जैसे काले कलूटे देहाती को कोई ख़रीद कर क्या करेगा, वह तो बड़े खेसारी का सौदा करेगा। मेरी तो कदर कीमत ही कोई नहीं है, मैं तो बेकार आदमी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, प्यारे ऐसा ना कहो, क्या तुम्हें किसी ने कहा कि तुम्हारी कोई कदर कीमत नहीं? तुम अल्लाह के यहाँ बेकार नहीं हो, तुम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हो, इसलिए तुम अल्लाह के यहाँ बड़े कीमती हो। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।